हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कल्याणी शिक्षा निकेतन। सबसे पहले ये बताइए कैसे हो आप सब। मेरे ख्याल से सब कुछ बढ़िया बिंदास, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे ए स्क्वायर एंड अ क्यूब, उसका पार्ट 3, मतलब पेज नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर्स, ये दोनों में क्या रिलेशन है, तो चलिए देखते हैं। लेट अस एक्सप्लोर द डिफरेंस बिटवीन कंजिक्यूटिव स्क्वायर। व्हाट डू यू नोटिस? इसका मतलब है कि कंजिक्यूटिव नंबर मतलब पता है क्या होता है। कंजिक्यूटिव का मतलब लगातार, ठीक है। जैसे कंजुगेटिव नंबर 1 हो गया, 2, 3, 4, ये हो गया कंजुगेटिव नंबर। फिर 5, 6, 7, 8 ऐसे आते जाएगा। अगर बोला जाए कंजुगेटिव ऑड नंबर तो क्या होगा? सबसे छोटा ऑड नंबर क्या है? 1 है, फिर क्या है? 3 है, फिर क्या है? 5 है, फिर क्या है? 7 है। तो ऐसे ही आते आते जाएगा, ठीक है, एकदम इन्फिनिटी तक। अगर वैसे ही पूछा जाए, वैसे ही बोला जाए कंजुगेटिव स्क्वायर, मतलब जो हम स्क्वायर नंबर किए, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। अगर हम ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, मतलब 2 का स्क्वायर को और 1 का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा? 3 आएगा। देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। तो क्या आया? 3 आया। वैसे ही 3 का स्क्वायर को और 2 का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या हुआ? 9, 2 का स्क्वायर 4, तो क्या है सब्ट्रैक्ट करने से? 5। वैसे ही 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा। जैसे 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, और 3 का स्क्वायर 9, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आया? 7 आया। वैसे ही यहाँ पे 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। जैसे 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो आया 9। तो देखिए ये जो 3 आया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ 3 आया, यहाँ 5 आया, यहाँ 7 आया, यहाँ 9 आया, ठीक है। ये क्या नंबर है? ये जो है ऑड नंबर है। तो आपको ये समझ में आया परफेक्ट स्क्वायर और ऑड नंबर में क्या रिलेशन है। अगर हम दो कंजुगेटिव नंबर का स्क्वायर करें और सब्ट्रैक्ट करें, जैसे 2 का स्क्वायर को 1 का स्क्वायर को किए तो 3 आया ना, तो सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर जो है वो ऑड नंबर में आएगा। तो ही आगे देखते हैं। सी इफ दिस पैटर्न continuous for the next few square number. From this we observe and that adding consecutive odd number starting from 1 gives consecutive square number as shown below. इसका मतलब यहाँ पे जो हम जैसे 1 का स्क्वायर किए तो 1 आया, 2 का स्क्वायर क्या आया था? 4 आया था, 3 का स्क्वायर 9 आया था, 4 का स्क्वायर 16 आया था, 5 का स्क्वायर 25 आया था। वैसे यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 आया था। अगर देखिए यहाँ पे जैसे 1 है तो यहाँ पे देखिए क्या है? एक 1 डॉट है ना, यहाँ पे 1 डॉट है। फिर यहाँ पे 1 3 है, मतलब एक 1 का डॉट और 1 और 3 डॉट मिलके क्या ये एक स्क्वायर बना रहा है, ठीक है, जो कि 2 का स्क्वायर है ना। वैसे ही अगर ये देखा जाए ये वाला एरिया स्क्वायर का, तो देखिएगा ये 1 डॉट है, फिर 3 डॉट है। देखिए यहाँ पे 1 डॉट है, 3 डॉट है, फिर 5 डॉट है। यहाँ पे वो ऐसे ही अगर ये एरिया देखा जाए तो 1 डॉट है, फिर 3 डॉट है, फिर यहाँ पे 5 डॉट है। 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5। तो इसी प्रकार इसको ऐड किए तो 9 आया, 9 जो कि 3 का स्क्वायर है। नेक्स्ट आप ये वाला खुद से कीजिए। इसमें देखिए एक तो 1 डॉट है तो 1 डॉट यहाँ पे लिखा गया, फिर यहाँ पे देखिए 3 डॉट है, यहाँ पे 3 डॉट है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिखा गया।
वैसे ही फिर यहाँ पे 5 डॉट है, हम काउंट किए थे तो यहाँ 5 लिखा गया। फिर आप इसको काउंट कीजिए, ठीक है, ये डॉट सबको 1 2 3 4 5 6 7 है ना। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 डॉट है। अब ये सबको ऐड किए तो आया 16 जो कि 4 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे ही वैसे ही यहाँ पे 1 3 5 7 9 को ऐड किए 25 आया, तो ये 5 का स्क्वायर है। वैसे ही 1 3 5 7 9 11 को ऐड किए जो कि 36 आया, जो कि 6 का स्क्वायर है, ठीक है। मतलब अगर हम जो कंजुगेटिव ऑड नंबर को दो कोई 1 को ऐड, जैसे 1 एक कंजुगेटिव नंबर है तो 1 आया, 2 टो कंजुगेटिव ऑड नंबर को ऐड किए तो 4 आया, 3 टो कंजुगेटिव ऑड नंबर को ऐड किए तो 9 आया, 4 टो कंजुगेटिव ऑड नंबर को ऐड किए तो 16 आया, 5 टो कंजुगेटिव ऐड नंबर को ऐड किए तो 25 आया जो कि 5 का स्क्वायर है, और 6 टो किए तो 36 आया जो कि 6 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ से और एक चीज़ समझने की चीज़ है, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा, इस जगह देखिएगा ध्यान से, ये एक समझने वाला चीज़ है। क्या? जैसे कि यहाँ पे एक नंबर है तो 1 लिखे तो 1 आया, वैसे ही 2 और लगातार कंजुगेटिव ऑड नंबर को ऐड किए 1 और 3, ठीक है, 4 आया। फिर 3 लगातार कंजुगेटिव ऑड नंबर को ऐड किए 1 3 5 तो 9 आया ना। तो देखिए इसको अब बिना कितना भी बड़ा नंबर रहे, अगर लगातार कंजुगेटिव नंबर रहे, कंजुगेटिव ऑड नंबर रहे, तो आप विदाउट ऐड करके आप उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, उसका सम कितना आ रहा वो आप निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए जैसे यहाँ पे 1 तो 1 आया, 1 + 3 माने 2 टो नंबर है ना, तो आप लिख दीजिएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या आता? 4 आता है। वैसे यहाँ पे कितना टो? 3 टो ऑड नंबर है, 3 टो ऑड नंबर का सम है, मतलब 3 का स्क्वायर कितना आता? 9 आता है। वैसे यहाँ पे 4 टो ऑड नंबर है, तो 4 टो कंजुगेटिव ऑड नंबर है, मतलब 4 का 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा 16 आएगा। वैसे ही यहाँ पे 5 टो कंजुगेटिव ऑड नंबर है, तो 5 टो है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कि 25 आएगा। यहाँ पे देखिए 6 टो है, 6 टो कंजुगेटिव ऑड नंबर है, तो डायरेक्ट आप 6 का स्क्वायर कर दीजिएगा, रिजल्ट 6 का स्क्वायर कितना होता? 36 आता। वैसे ही मान लीजिए ऐसा रहा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, तो इसको आप विदाउट ऐड करके कैसे निकालेंगे? तो आप काउंट कर लीजिए कितना टो कंजुगेटिव ऑड नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो डायरेक्ट आप 7 लिख के उसका स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आएगा? 49। आप इसको ऐड करके देखिएगा कितना आएगा? 49 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट पेज में, डू यू रिमेंबर दिस पैटर्न फ्रॉम ग्रेड 6? क्या आप ये क्लास 6 में पढ़े हैं, इसको याद है? अगर नहीं याद है तो चलो समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। तो द पिक्चर बिलो एक्सप्लेन व्हाई ईच सब्सिक्वेंट इन्वर्टेड एल, ये जो है ये नंबर जो है इन्वर्टेड एल नंबर है और जो कि ऑड नंबर दे रहा है। जैसे यहाँ पे क्या है? 1 है तो एक 1 लिखे यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड एल में कितना टो डॉट है? 3 डॉट है, तो इसलिए यहाँ पे 3 लिखे। नेक्स्ट फिगर में देखिए यहाँ पे 1 है, 1 डॉट है ना, तो इसलिए 1 लिखा गया। फिर इन्वर्टेड एल में क्या है? 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखा गया। वैसे यहाँ पे इन्वर्टेड एल में कितना टो नंबर है? 5 नंबर है, तो 3 + 2 5 क्या गया? एल फिगर में दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे 1 डॉट है तो 1 लिखे, फिर यहाँ पे एक इन्वर्टेड एल है, तो यहाँ पे इन्वर्टेड एल में कितना पॉइंट आ जा रहा है? डॉट आ जा रहा है 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिखा गया। फिर यहाँ पे इन्वर्टेड एल में कितना डॉट आ जा रहा है? 1 2 3 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 लिखा गया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखिए जैसे बताए थे इससे पहले वाला फिगर में, यहाँ पे एक डॉट है तो इसलिए यहाँ पे 1 लिखा गया। फिर इसमें इन्वर्टेड एल में देखिए 3 है तो 3 लिखा गया। इसमें इन्वर्टेड एल में देखिए
कितना है 5 डॉट है तो 5 लिखा गया। इस जगह देखिए ये इन्वर्टेड है तो कितना डॉट है 7 डॉट है, इसलिए 7 लिखा गया। तो ये अब क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब है कितना भी बड़ा कंजुगेटिव ऑड नंबर है उसका एक फॉर्मूला होता है, वी सी द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इज एन स्क्वायर। कितना भी बड़ा नंबर है उसका हम एन स्क्वायर कर देते हैं। जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 फिर 15। अब ये कैसे, आप काउंट कीजिए कितना ऑटो यहाँ पे ऑड नंबर है, ठीक है, कंजुगेटिव ऑड नंबर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप विदाउट कैलकुलेशन करके 8 नंबर है ना, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए। इसका विदाउट सम करके आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। आप सम करके देखिए 64 आएगा। तो इसी से फॉर्मूला लिखना है एन स्क्वायर, जो कि जितना भी कंजुगेटिव ऑड नंबर है उसका स्क्वायर कर देंगे। अगर 10 ठो रहा तो 10 लिख के स्क्वायर कर देंगे, तो डायरेक्ट उसका आंसर आ जाएगा। हमको उतना सम करने का यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगर कंजुगेटिव ऑड नंबर रहा तब ये रूल अप्लाई होता है। तो यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं। इन मैथमेटिक्स समथिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड रीजनिंग कैन बी प्रेजेंटेड विदाउट एनी वर्ड्स, विजुअल प्रूफ्स कैन बी कंप्लीट बाय देमसेल्फ। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है। ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट वेदर ए नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर बाय successively subtracting odd number, considering the number 25, successively subtracting 1 3 5 until you get or cross over 0। इसका मतलब क्या है, हम स्क्वायर नंबर, कोई भी नंबर स्क्वायर नंबर है कि नहीं है वो पता कर सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है 25 दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे 25 को, पहला ऑड नंबर क्या है 1 है, तो 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 24। वैसे ही 24 1 का बाद अगला ऑड नंबर क्या है 3 है, तो 3 से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 21। नेक्स्ट 21 को 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 16। ठीक है, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 5 का बाद 7 है, तो जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे उसको फिर हम 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा। अब 9 को 7 का बाद कौन सा ऑड नंबर है, 7 का बाद ऑड नंबर क्या आएगा, ये ऑड नंबर है। ठीक है, ये रिजल्ट है, तो रिजल्ट को यहाँ लिखेंगे, फिर जो भी 7 का बाद ऑड नंबर क्या आएगा 9 आएगा, इसको माइनस कर देंगे 0। अगर ये 0 आया रिजल्ट में, अगर, तो इसका मतलब हमको पता चल रहा है कि 25 जो है एक क्या नंबर है, स्क्वायर नंबर है। इट इज ए स्क्वायर नंबर। ठीक है, 25 इज ए स्क्वायर नंबर। तो वैसे ही अब मान लीजिए हमको 36 दिया गया, वैसे ही 36 दिया गया, हम अब ये कैसे पता करेंगे ए स्क्वायर नंबर है कि नहीं, वही सब्ट्रैक्टिंग मेथड से ऑड नंबर का। तो सबसे पहले ऑड नंबर क्या आता है 1, फिर कौन सा आता है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, तो ऐसे आते जाएगा। ठीक है, तो 36 को सबसे पहले हम 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1 से सब्ट्रैक्ट करने से 35 आएगा। फिर जो रिजल्ट आया उसको लेंगे। अब हम जो सेकेंड वाला, एक का बाद कौन सा नेक्स्ट कंजुगेटिव ऑड नंबर है 3 है, एक का बाद 3 है ऑड नंबर, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 32। उसका बाद 32 रिजल्ट में आया। अब 32 को नेक्स्ट ऑड नंबर 3 का बाद कौन है 5 है, 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 27। अब जो है 27 को फिर किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 से, 5 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 7 है, तो कितना आएगा 20 आएगा। अब 20 को फिर सब्ट्रैक्ट करें किससे 9 से, कितना आएगा 11 आएगा, क्योंकि 7 का बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 9 है, देखिए 7 लिखे हैं 9 है, उसका 11 आया। अब 11 को 9 के बाद कौन सा ऑड नंबर है 11 है, 11 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें देखिए आंसर क्या आया
जीरो आया। इसका मतलब 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये 36 किसका स्क्वायर है? अब ये कितना स्टेप में जीरो आया? तो ये देखिए फर्स्ट स्टेप, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हो गया आपका सेकंड स्टेप, ये हो गया आपका थर्ड स्टेप, ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप, ये हो गया आपका फिफ्थ स्टेप, और ये हो गया आपका सिक्स्थ स्टेप। इसका मतलब ये 6 का स्क्वायर होगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा। तो इस टाइप से भी आप परफेक्ट कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट में बताइए कि 42 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या? अगर इस ठीक है तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे और देखिए, जैसे 25 ऑड नंबर को ऐड करने से आएगा 1 3 5 7 9, तो 5 ऑड नंबर को ऐड करने के बाद आया। तो उस टाइम फॉर्मूला में क्या किए थे? n का स्क्वायर, n का जगह जो नंबर आया तो 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर तो कितना है 25। मतलब इसको ऐड करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, तो 5 तो लगातार कंजुगेटिव ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25। अब नेक्स्ट, यूजिंग द पैटर्न अबव फाइंड 36 गिव दैट 35 1 2 2 5। अब हमको इस पैटर्न का यूज करके 36 का स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो हमको पता है कि 35 जो है इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पे लिखते हैं, आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा। तो 36 ऑड नंबर हमको निकालना है। कैसे करके निकालना है? ऐड करके, जैसे 1 3 5, जैसे ये जो है 3 जो है सेकंड ऑड नंबर है, माने ये सेकंड प्लेस का ऑड नंबर है। वैसे ही 36 प्लेस का ऑड नंबर कौन सा है वो हमको निकालना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या है आपका? जैसे कि 2n - 1। ठीक है, n का जगह जो वाला प्लेस का नंबर का ऑड नंबर निकालने बोले वो लिखेंगे। जैसे 2 × 36 बोला गया, यहाँ पे 36 लिखेंगे, फिर -1 तो कितना आएगा 72 - 1 तो आएगा 71। मतलब 36 प्लेस का ऑड नंबर क्या हो गया 71। ठीक है, ये कॉपी में नोट कर लीजिए। अब निकालेंगे कैसे? जैसे हमको 35 का स्क्वायर पता है, 35 का स्क्वायर का वैल्यू पता है, कितना है 1225। अब इसका साथ हम 36 प्लेस में जो भी ऑड नंबर है उसको ऐड कर देंगे। इसको हम ऐड कर देंगे 71 से, तो कितना आएगा 1296। ये ऐड करके देखिएगा आएगा 1296। तो 36 का स्क्वायर का क्या वैल्यू होगा 1296। ये आपको समझ में आया? तो बड़ी आसान है। अगर हमको कोई भी प्लेस का ऑड नंबर निकालना है, ठीक है, चाहे 36 प्लेस का हो या 35 प्लेस का, उसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? 2n - 1। तो n का जगह जो वाला प्लेस का नंबर बोला जाए, जैसे यहाँ पे 36 का बोला गया है, तो उस वैल्यू को रख देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 × n, तो 2 × 36, फिर -1 है तो -1 कर दिए, तो कितना है 36 × 2 72। 72 से हम -1 किए तो 71 आया। इसका मतलब 36 पोजीशन में कौन सा ऑड नंबर है 71 है। अब 35 का हमको स्क्वायर पता है, 35 का स्क्वायर यहाँ पे दे दिया गया है, जैसे यहाँ पे दे दिया गया है था। ठीक है, 1225 यहाँ पे। तो अब हम जो निकला ऑड नंबर कितना है 71, उसको ऐड कर देंगे तो हमको 36 के स्क्वायर का मिल जाएगा। तो इसका क्या हो गया 1296। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए कॉपी में, जो हम ब्लू पेन से किए हैं। फिर आगे देखते हैं।
तो यहाँ पे वही लिखा है कि टू फाइंड 36 वी एड 36 ऑड नंबर टू 1 to 25। हाउ डू यू फाइंड 36 ऑड नंबर? तो देखिए वही किए हैं, ठीक है। जैसे अभी बताया हम, फर्स्ट प्लेस का ऑड नंबर क्या है, 1 है, सेकंड प्लेस का 3 है, थर्ड प्लेस का 5 है और सिक्स प्लेस का 11 है। वैसे ही 36th नंबर का क्या होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला है 2n-1। इस n का जगह हम वो नंबर ठो लिख देंगे, तो लिख दिए थे आप, ठीक है ना। जैसे 2n-1, तो n का जगह हम लिखे थे 36-1, तो कितना आया था 72-1, तो इसका वैल्यू क्या आता है 71, तो यहाँ पे 71 आ गया। अब 35 का स्क्वायर था, जैसे 1 to 25, उसको उससे हम 71 ऐड कर दिए थे, तो रिजल्ट आया था 1296, वही यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला है, क्या इसी प्रकार आप पता कर सकते हैं 38 जो है कि स्क्वायर नंबर है कि नहीं? तो चलिए देखते हैं। तो 31 को सबसे छोटा पहला ऑड नंबर कौन सा है, 1 है, उससे माइनस किया 37 आया। फिर 1 का बाद 3 ऑड नंबर है, तो 37 को 3 से माइनस किया गया तो 34 आया। फिर 34 को 5 से माइनस किया गया, क्योंकि 3 का बाद जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ऐसे नेक्स्ट ऑड नंबर आते जाएगा। तो वही पहले में 1 को माइनस किया गया, यहाँ पे देखिए 1 को माइनस किया गया 37 आया। यहाँ पे फिर 3 को माइनस किया गया, ठीक है, तो 34 आया। फिर 34 का साथ 5 को माइनस किया गया, तो 5 को माइनस करने से 29 आया। वैसे 29 को 7 से माइनस किया गया, ठीक है। उसका बाद जो है 7 ऑड नंबर है 5 का बाद, तो 22 आया। फिर 7 का बाद क्या ऑड नंबर है 9, तो रिजल्ट को यहाँ पे लिखा गया और 9 से माइनस किया गया 13 आया। फिर 9 का बाद ऑड नंबर क्या है 11 है, तब 11 से आपको सब्ट्रैक्ट किया गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 आया। फिर 2 को 13 से, 11 के बाद कौन सा नंबर है ऑड नंबर 13 है, तो 13 से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया गया -11 आया। इसका मतलब जहाँ -11 आ गया या 0 नहीं आया, इसका मतलब तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 38 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। दिस सो 38 कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ कंजुगेटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग विथ 1। तो ये 38 जो है वो स्क्वायर नंबर एक नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। दस वी कैन से दैट नेचुरल नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसी टाइप से हम ये पता किए कि सभी नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। इफ इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस द सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अगर ये जो लगातार सक्सेसिव ऑड नंबर से, जैसे 1 से स्टार्ट -1 नहीं होगा और लास्ट में 0 तक नहीं आ जाएगा, तब तक ये ऑड नंबर नहीं कहलाएगा। तो फाइंड नंबर लाई बिटवीन टू कंजुगेटिव परफेक्ट स्क्वायर। डू यू नोटिस ए पैटर्न? हाउ मेनी स्क्वायर नंबर आर देयर इन 1 to 100? तो 1 से 100 का बीच कितना तो परफेक्ट स्क्वायर है। फिर 100 से 200, 101 से 200 का बीच कितना तो परफेक्ट स्क्वायर है। फिर यहाँ पे बोला है इसी प्रकार ये टेबल में बताओ कि ये जो नंबर का बीच कितना तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले आपको स्क्वायर वाला पेज थोड़ा देखना पड़ेगा। जैसे ये वाला पेज आपको यहाँ पे जो स्क्वायर नंबर लिखे थे उसको देखना पड़ेगा। तो चलिए इसको देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 और 100, जो 1 से लेके 100 का जितना भी स्क्वायर नंबर आता है, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, तो जितना भी स्क्वायर नंबर आता है 1 से लेके 100 का बीच, तो कितना नंबर बीच में लाई कर रहा है। तो 1 से लेके 100 का बीच का स्क्वायर नंबर में, परफेक्ट स्क्वायर नंबर में तो कितना नंबर आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे। अब 101 और 200 का बीच, तो 101 कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ठीक है। यहाँ से 200 का बीच, 200 कहाँ है ये, ठीक है। तो इसके बीच कितना नंबर लाई कर रहा है
तो 1 2 3 4, मतलब 4 नंबर लाई कर रहा है। ठीक है, बोल रहे 201 से 300 का बीच, ने ये दोनों का परफेक्ट स्क्वायर का नंबर के बीच कितना नंबर आएगा। तो 201 कहाँ है, 200 आपका 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 201 स्टार्ट होगा, तो यहाँ से 300 आपका इसके बीच आएगा, क्योंकि उसका बाद तो 18 के स्क्वायर आ जा रहा है 324, तो इसका बीच कितना नंबर आएगा 1 2 और 3, मतलब 3 नंबर आएगा। ठीक है, उसका बाद 301 से 400, तो 300 का बाद ही आएगा, यहाँ से आएगा आपका 300 का बाद ही आएगा, तो 400 माने इसका बीच। ठीक है, कितना नंबर है 1 और 2, तो 2 नंबर आएगा। उसका 401 से 500 का बीच, तो 401 कहाँ है, मतलब यहाँ पे 400 से आएगा, 400 का बाद से आएगा ना, तो 500 आपका कहाँ चली गया, यहाँ। ठीक है, तो इसके बीच कितना नंबर आ रहा है 1 और 2 नंबर आ रहा है, अब तो 2 नंबर आ रहा है। ठीक है, इसमें 2 नंबर आ रहा है। अब देखते हैं 501 और 600 के बीच, तो 501 कहाँ से आ जाएगा, इसका बाद से ये 500 और 600 तो यहाँ तक आएगा आपका। ठीक है, उसके बाद 625 आ जा रहा है, जो कि 25 का स्क्वायर है, तो इसके बीच कितना नंबर है 1 2, 2 नंबर है। ठीक है, तो कौन कौन सा नंबर है, एक तो 23 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब 601 और 700 का बीच, तो 601 माने इसका बाद से आएगा। ठीक है, इसका बाद से आएगा, और 727 के स्क्वायर का पहले आएगा। ठीक है, 700 यहाँ इसका बीच में कितना नंबर है, कितना परफेक्ट इसका नंबर है, तो 1 2 2 तो है, तो कौन कौन सा है 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो है 701 से 800, तो 701 आपका यहाँ पे हो जाएगा 701। ठीक है, और 800 का बीच, मतलब 841 का बीच कितना नंबर आएगा 1 2, 2 नंबर आएगा, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 2 नंबर आएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा नंबर आएगा 729 माने 27 का स्क्वायर और किसका स्क्वायर 28 का स्क्वायर। अब 801 और 900 का बीच, तो आप बताइए कितना तो आएगा, तो 801 माने 801 और 900 का बीच, तो उस बस एक ही नंबर आ रहा है 29 का स्क्वायर, तो इसमें एक ही नंबर आएगा 29 का स्क्वायर आ रहा है। अब 900 से 1000 का बीच कितना तो परफेक्ट स्क्वायर का नंबर आएगा, तो ये आपको 900 तो है यहाँ पे 30 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 31 का स्क्वायर। 31 का स्क्वायर क्या होता है 961, आप करके देख लीजिएगा। उसके बाद और एक करना पड़ेगा मेरे को 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर कितना आएगा 1024, मतलब यहाँ तक में 1000 आ रहा है। तो 901 से लेके 1000 का बीच कितना तो नंबर लाई करेगा, यहाँ से बस एक ही नंबर लाई करेगा, ये है आपका 901। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं तो अच्छा समझ में आएगा। हाँ, ये आपका 901 है। ठीक है, इसके बीच कितना तो नंबर आएगा, सिर्फ एक ही नंबर आएगा 961, एक ही नंबर आ रहा है 961, जो कि 31 का स्क्वायर है, तो 1 नंबर आएगा बस। ठीक है, एक ही नंबर आएगा जो कि 31 का स्क्वायर है। तो यहाँ तक आपको समझ में आई है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पेज में है परफेक्ट स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर नंबर। अब हम परफेक्ट स्क्वायर और ट्रायंगुलर नंबर के बीच रिलेशन देखेंगे। देखिए यहाँ पे ट्रायंगुलर नंबर जैसे 1 3 6 10 और 15, तो यहाँ पे एक डॉट है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक डॉट है, फिर नीचे में 2 डॉट है, फिर यहाँ पे देखिए एक डॉट है, नीचे में 2 डॉट है, फिर नीचे में 3, माने बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे पहले एक डॉट था, फिर यहाँ पे 1, फिर 2, फिर यहाँ पे 1 2 डॉट है, फिर यहाँ पे 3 है। वैसे यहाँ पे 1 2 3 4, तो 1 डॉट है, फिर 2 डॉट है, फिर 1 2 3 डॉट है, 1 2 3 4 डॉट है।
वैसे ही यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे 1 डॉट है, यहाँ पे फिर 2 डॉट है, फिर यहाँ पे 1 2 3 डॉट है, फिर 1 2 3 4 डॉट है, 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पे 1 है टोटल, यहाँ पे टोटल 3 है, यहाँ पे टोटल 6, आप गिनिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे टोटल 10 है, यहाँ पे टोटल 15 है। अगर हम ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। फिर 3 और 6 को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 9 आएगा। देखिए 4 किसका स्क्वायर नंबर है? 2 का स्क्वायर नंबर है ना। 9 किसका स्क्वायर नंबर है? 3 का स्क्वायर नंबर है। वैसे ही 6 और 10 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 16 किसका स्क्वायर नंबर है? 4 का स्क्वायर नंबर है। वैसे ही 10 और 15 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 25। तो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है, ठीक है। अगर ये दोनों फिगर को मर्ज किया जाए तो 1 है और 3 है, तो टोटल क्या हो जाएगा? 1 + 3 4, जो कि 2 का स्क्वायर है। अब ये दोनों फिगर को मर्ज किया जाए तो इसमें कितना है? 3 है और 6 है। 3 + 6 9 आएगा, जो कि 3 का स्क्वायर है। अब ये दोनों फिगर को मर्ज किया जाए, ठीक है, तो इसमें कितना डॉट है? 6, इसमें कितना डॉट है? 10। तो 6 + 10 16, ये 4 का स्क्वायर होता है 16। वैसे ही आप बताओ, अगर ये दोनों फिगर को मर्ज किया जाए तो कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए 10 प्लस यहाँ पे कितना है? 15, जो कि होगा आपका 25, और ये किसका स्क्वायर है? ये आपका 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये रिलेशन है ट्रायंगुलर नंबर और स्क्वायर में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट किसको बोलेंगे? तो पहले हम समझते हैं, जैसे हमको पता है 7 × 7, तो 7 का स्क्वायर होता है, जो कि 49 है। इसका मतलब एक स्क्वायर का इसका साइड लेंथ 7 होगा, तब इसका पूरा एरिया कितना हो जाएगा? 49। वैसे ही सो द लेंथ ऑफ द साइड्स स्क्वायर ऑफ विथ एरिया 49 स्क्वायर, जो अभी हम बताया, और 7 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर रूट 49 का स्क्वायर रूट होता है क्या? 7। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 49 है और हम इसको रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट, ठीक है। अब 49 किसका स्क्वायर है? 7 × 7 का, ठीक है। तो इसमें से ये दो पेयर में से हम एक 7 लेते हैं, तो जो यूनिट रहेगा, यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, तो इसका 49 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 7। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन जनरल इफ y = x² देन x इज स्क्वायर रूट ऑफ y। अगर y जो है x² होता है तो x जो है स्क्वायर रूट होगा किसका? y का, ठीक है। वैसे यहाँ पे 49 जो है स्क्वायर रूट है किसका? 7 का। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64? क्या होगा 64 का? तो 64 का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये क्या आएगा? 8 × 8। अब ये दो पेयर में से एक निकालेंगे, माने 64 का जो स्क्वायर रूट हो गया वो 8 हो गया। तो वी नो दैट 8 × 8 64, हम जानते हैं 8 × 8 क्या होता है? 64। सो 8 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64। व्हाट अबाउट -8 और -8? -8 अगर -8 हो तो क्या होगा? देखिए हमको पता है, अगर -8 और -8 का मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आता है? 8 8 जा 64, और माइनस में क्या होता है? प्लस होता है, तो इसका भी तो आंसर 64 आएगा। 8 का स्क्वायर 64 भी आता है और -8 का स्क्वायर भी 64 आता है। इसीलिए स्क्वायर रूट 64 का स्क्वायर रूट अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या आता है? एक बार +8 भी आएगा और एक बार -8 भी, तो इसीलिए +-8 होता है। इसका मतलब +8 भी हो सकता है और -8 भी।
अगर एक बात पूछ रहे, अगर -8 होता है तो हम लोग जो स्क्वायर का लेंथ है वो माइनस में क्यों नहीं लेते? जैसे एक स्क्वायर है, इसका लेंथ को हम माइनस में क्यों नहीं लेते? क्योंकि लेंथ जो है कभी माइनस में होता ही नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। एवरी परफेक्ट स्क्वायर हैज 2 इंटीजर्स स्क्वायर रूट्स, one is positive and other is negative. The square root of a number is denoted by root. तो 10 64 प्लस माइनस 8 एंड वैसे ही 100 का क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 10। ठीक है, तो कोई भी नेचुरल नंबर रहा है, अगर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा? प्लस माइनस n। कोई भी नंबर है, यहाँ पे कोई भी नंबर है, उसका क्या आएगा? प्लस माइनस n। ठीक है, दिस चैप्टर वी शैल ओनली कंसिडर द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स। तो इस चैप्टर में हम लोग बस पॉजिटिव स्क्वायर रूट के बारे में ही कंसिडर किया है। ठीक है, गिवन ए नंबर सच एज 576 327, हाउ वी फाइंड आउट। ये दो नंबर दिया हुआ है, ठीक है, 576 और 327। हम कैसे पता लगाएंगे कि ये दोनों में से दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, या तो एक नंबर स्क्वायर हो सकता है, या तो एक भी नहीं हो सकता। लेकिन पता कैसे लगाएंगे? तो ये तो पता है 327 का, क्योंकि हम पढ़े हैं अगर कोई भी नंबर का लास्ट में 2, 3 और 7, 8, याद रखिए ज़्यादा हार्ड नहीं है, लगातार नंबर है 2, 3 फिर 7, 8, ये नंबर रहे तो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मतलब इसमें ये 327 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब 576 का कैसे पता लगाएंगे? तो वी नो दैट परफेक्ट स्क्वायर 14965 और एन इवन नंबर ऑफ zeros, but not certain that number is satisfy this square. We know clearly say 327 is not a perfect square। अभी हम बताएं, ठीक है, ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर ये श्योर नहीं है कि 576 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए एक रूल है, वी कैन लिस्ट ऑल द स्क्वायर। हम क्या करेंगे? जैसे 20 का स्क्वायर लिख लिए, कितना आया? 400। 21 का स्क्वायर लिख लिए तो कितना आया? 441। और 22 का स्क्वायर लिख लिए तो कितना आया? 484। 23 का लिखे तो 529। अब 24 का लिखे, ये तो आ जा रहा है, मतलब 576 जो है किसका इस परफेक्ट स्क्वायर है? 24 का। 576 इसका मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। रिकॉल दैट एवरी स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ कंजुगेटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अब देखो 81 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये भी आसान है, क्योंकि हम सीखे हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे? जो ऑड नंबर है, जैसे 1 हो गया, फिर 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया। तो जब तक 81 में हम ऑड नंबर का जो कंजुगेटिव ऑड नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे। अगर लास्ट में 0 आ जाए तो एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये चीज़ हम पढ़े हैं। तो 81 का देखते हैं। 81 सबसे पहले 1 से माइनस होगा तो कितना आएगा? 80। फिर 80 को हम 3 से माइनस करेंगे, कितना आएगा? 77। फिर 77 को 5 से माइनस करेंगे, कितना आएगा? 72। अब 72 को 7 से माइनस किए, कितना आया? 65। अब 65 आया तो उसको हम 9 से माइनस किए तो कितना है? 56। अब 56 को 11 से माइनस किए तो कितना है? 45। अब 45 को 13 से माइनस किए तो 32, और 32 को 15 से माइनस किए तो ये कितना है? 17। अब 17 को 17 से माइनस किए तो आइए 0। अब देखते हैं ये कितना स्टेप में 0 आया। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप में 0 है। इसका मतलब 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 9 होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देयरफॉर √81 इक्वल टू 9, जो अभी हम समझाए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये तो 81 का निकाल लिए, अब 729 ऐसे ये नंबर रहेगा तो कैसे निकालेंगे, कौन सा मेथड से निकालेंगे, क्योंकि ऐसे तो सब्ट्रैक्ट करते रहना बहुत ही लंबा हो जाएगा, बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। उसके लिए क्या प्रोसेस है, चलिए देखते हैं आगे। वी नो द परफेक्ट स्क्वायर इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग in an integer by itself. Will looking at a number prime factorization help in determining whether it is a perfect square. मतलब अभी हम कोई भी नंबर दिया रहेगा, जैसे थोड़ा सा बड़ा नंबर है, जैसे मान लीजिए 1 2 6 4 7, अब इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। मान लीजिए है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन निकालना पता तो करना पड़ेगा ना। तो कैसे निकालेंगे बड़ा नंबर का, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे 324, इसका देखिए 324, अब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब इसको 2 से डिवाइड, ये तो 2 से जाएगा नहीं, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करने से 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जा 27। फिर इसको करेंगे 3 से। अब इसका ये जो नंबर है जो आया 2 2 3 2 और 4 3, इसको हम इस टाइप से लिख लेंगे। ठीक है, अब इसका हम जो पेयर, अगर पेयर बनेगा, जैसे 2 नंबर में यहाँ पे पेयर बन रहा है, 2 2 4 3 लिख लिए। अब क्या इसका पेयर बन रहा है, जैसे 2 2 का पेयर बन रहा है, 2 2 से एक 2 हम निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे 2 3 का पेयर बन रहा है, तो इससे हम एक 3 निकाल लेंगे। अब 2 3 से 2 3 से एक पेयर बन रहा है, तो इससे हम एक 3 निकाल लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, मतलब 324 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 18 का। यहाँ पे वही क्या गया है। ठीक है, 324 जो है वो 18 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया, तो यहाँ तक वही बोला है। अब मान लीजिए एक नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिए हैं 361, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकालिए और मुझे बताइए कमेंट्स में। ठीक है, कि 361 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। कुछ नहीं, पहले आप एलसीएम लीजिए इसका 361 का, फिर आपको जो पेयर बनाना है। अगर पेयर नहीं आ रहा है तो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर पेयर आ रहा है, माने पेयर नंबर में आ रहा है, तो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो पेयर बनेगा उससे एक नंबर मेरे को निकाल लेना है। ठीक है, अब आगे देखते क्या 156 एक प्राइम नंबर है। चलिए देखते हैं इसको। तो 156 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब ये तो 2 से जाएगा नहीं, ये तो डिवाइड होगा नहीं, इसलिए हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब ये नंबर को हम लिख लेंगे, जैसे 156, इसमें क्या आया, 2 तो 2 है, 2 इंटू 3 इंटू 13। अब ये तो पेयर बन रहा है, इससे हम निकाल लिए। अब 3 और 13 का पेयर नहीं बन रहा है, इसका मतलब 156 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ में आया बात। तो कुछ हम क्वेश्चन देंगे आपको, तो उसमें आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या 1156 ये क्या एक स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखते हैं। 1156 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो इसको 2 से डिवाइड किए, तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। मैंने 1156 को 2 से डिवाइड करने से
578 आया। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करने से क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। अब ये नंबर तो 2 से नहीं जाएगा, ये जाएगा डायरेक्ट 17 का टेबल से। तो 17 जा 289, तो 1156 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17। अब हम ये दो पेयर में से एक 2 ले लेंगे, फिर ये दो पेयर 17 का पेयर में से एक पेयर ले लेंगे, तो 17 2 जा 34। इसका मतलब 1156 जो है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 34 का। ठीक है, 34 का परफेक्ट स्क्वायर 1156 है। यहां तक समझ में आया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब 2800 2800 क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो चलिए पता करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड से। 2800 इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 0 जा 0, 2 0 जा 0। फिर ये 2 से हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 700। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 300। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब ये तो 2 से जाएगा नहीं, ये 5 से जाएगा। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करने से 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25 आएगा। फिर इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35। अब लास्ट में 7 आ गया, ये एक प्राइम नंबर है 7, तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2800। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 4 ठो 2 माने 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, फिर 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5, फिर क्या है इंटू 7 है। ठीक है, अब ये दो पेयर में से एक 2 ले लेंगे हम। अब ये दो का पेयर में से एक 2 ले लेंगे। अब ये 2 5 में से एक 5 ले लेंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ तो 7 का पेयर नहीं है, इसका मतलब 2800 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब 2800 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 7 का पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो हमको पता चला ही है 1156 एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 34 का, पर 2800 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे देखते हैं। वी कैन एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ लार्जर परफेक्ट स्क्वायर बाय looking at the closest perfect square. We are familiar with the narrowing down the interval to search. अब मान लीजिए उससे बड़ा नंबर है। ठीक है, और एक मेथड है जिससे हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब 1936 इसका हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, तो एक नया मेथड है। तो चलिए इस मेथड को भी समझ लेते हैं। पहला क्या है, सबसे पहले ये देखना है कि ये कौन सा दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आ सकता है। तो ये जो है ये 40 का स्क्वायर और 50 का स्क्वायर के बीच में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 40 का स्क्वायर हो गया 1600 और आपका 50 का स्क्वायर हो गया 2500। ठीक है, अब सेकंड इसमें इतना ही बोला है। अब नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट लाइन में ये जो डिजिट है ये 6 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये जो डिजिट है 40 का स्क्वायर से बड़ा होगा और 50 का स्क्वायर से छोटा होगा, और ये लास्ट में क्या है 6 है। हम इससे पहले वाला वीडियो में पढ़ाए थे कि लास्ट डिजिट 6 किसका यूनिट प्लेस में आता है, या तो उस स्क्वायर के यूनिट प्लेस में 4 हो, या तो उस स्क्वायर के यूनिट प्लेस में 6 हो। इसका मतलब ये 44 या तो
46 ये दोनों का स्क्वायर के बीच में आएगा। तो 44 और 46 से पहले हम देखेंगे ये दोनों का बीच में कौन सा नंबर आता है। ये दोनों का बीच में 45 आता है। अब 45 का हम स्क्वायर करेंगे तो इसको हम तोड़ लेंगे 40 प्लस 5 का होल स्क्वायर में। ये एक फॉर्मूला आई है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a हो गया 40 और b हो गया 5, माने 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 5 इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब 40 का स्क्वायर कितना होगा? 40 का होगा 1600 प्लस इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा? 800। अब 5 का स्क्वायर 25। अगर हम ये सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? आएगा 2025। यहाँ तक में आपको इतना ही बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2025 जो है 45 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये जो नंबर है 1936, ये हम देखें 45 का स्क्वायर क्या है? 2025। मतलब ये नंबर 1036 जो है, ये नंबर जो है ये 46 में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो बड़ा नंबर आ जा रहा है 45 में ही, 45 का पर स्क्वायर में ही 2025 आ जा रहा है। इसका मतलब इसका जो है इसका स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर 44 होगा। तो 1936 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 44 का स्क्वायर है। यहाँ तक समझ में आया? अब हम आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन। अरिबम एंड बिजॉय प्ले ए गेम। वन से ए नंबर एंड द अदर रिप्लाइज इट्स स्क्वायर रूट। Aribam start. He says 25. बिजॉय क्विकली रिस्पॉन्स 5. इसका मतलब है जो बिजॉय और अरिबम है वो एक गेम खेल रहे थे। ठीक है, वो स्क्वायर नंबर ऑफ स्क्वायर का गेम खेल रहे थे। आप लोग भी ये गेम खेल सकते हैं। आप भी अपना दोस्तों को पूछ सकते हैं, अच्छा बताओ 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? बोल सकते हैं ना। तो वही बिजॉय और अरिबम खेल रहा था ये गेम। तो विजय बोला बताओ 25 किसका स्क्वायर है? तो बोला 5 का। 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? वो तुरंत बोल दिया 9 का। वही अरिबम बोला कि 250 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो विजय अब आंसर देने नहीं सका। क्यों? 250 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। हम पढ़े हैं कि 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। ठीक है, इसका 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 16 का स्क्वायर कितना होता है बताइए जल्दी? 256 होता है। अब इसका मतलब वो 250 बोला था, तो इसका मतलब जो है ये नंबर या तो 225 जो कि 15 के स्क्वायर और 256 ये दोनों का बीच में आएगा। अब बात यहाँ पे ये आता है कि सबसे नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। इसमें अगर हम सिर्फ +6 ऐड कर देंगे तो 256 आएगा, और 225 में हम इसमें 25 ऐड करेंगे तो आएगा 250। इसका मतलब इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर 256 जो कि 16 का स्क्वायर है। मतलब 250 जो है वो 16 का स्क्वायर से छोटा होगा। ये देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है। अब दूसरा प्रॉब्लम हैज ए स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ्स एरिया 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अखिल को एक क्लोथ का पीस चाहिए था, ठीक है, जिसका एरिया जो है वो कितना होना चाहिए? 125 सेंटीमीटर स्क्वायर का। ही वॉन्ट्स टू इफ ही कट आउट अ स्क्वायर हैंडकरचीफ ऑफ साइड्स 15 सेंटीमीटर। अगर वो मान लीजिए 15 सेंटीमीटर का साइड लेंथ जिसका 15 सेंटीमीटर हो, क्या ये 125 सेंटीमीटर का एक कपड़ा काट पाएगा या हैंडकरचीफ काट पाएगा, रुमाल काट पाएगा? तो देखते हैं 15 का स्क्वायर
क्या होगा 225। ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा ना। अब ये कितना सेंटीमीटर का कपड़ा काटे कि उसको एक मतलब नॉर्मली उसका आसपास एरिया का मिल जाए नंबर। तो देखिए हम जानते हैं 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। इसका मतलब कि उसको या तो 11 का स्क्वायर के बीच, ठीक है, या तो 12 सेंटीमीटर का कपड़ा काटना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये होता है 144, ये होता है आपका 121। तो सबसे करीब क्या है, उसको 125 सेंटीमीटर का हैंडकरचीफ चाहिए, ठीक है। तो सबसे नियरेस्ट कौन है, 11 का स्क्वायर या 12 का स्क्वायर? तो देखते हैं, अगर इसको 125 चाहिए, यहाँ पे मान लीजिए 125, इसको अगर 125 सेंटीमीटर का कपड़ा चाहिए तो 121 में हम कितना ऐड करेंगे कि 125 आ जाए? इसमें +6 ऐड करने से 125 आ जाएगा। और 125 में इसको थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ पे अच्छा से लिखते हैं 121, उसको चाहिए 125 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया वाला कप हैंडकरचीफ, और यहाँ पे 144। ये तो 121 11 का स्क्वायर है, हम बताए थे, और ये जो है 12 का स्क्वायर है। तो सबसे नियरेस्ट कौन सा है? मैंने 121 में 6 ऐड करें, 4 ऐड करेंगे, 121 में 4 ऐड करेंगे तो 125 आएगा। अब 125 में कितना ऐड करेंगे कि 144 आएगा? इसमें आपको 19 ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें 121 में सिर्फ 4 ऐड करना पड़ेगा, पर 125 में आपको 19 ऐड करना पड़ेगा, तब उसको एक नियरेस्ट स्क्वायर वाला मिलेगा। तो सबसे नियर कौन है? 121, यही है ना। उसको कितना सेंटीमीटर का कपड़ा काटना पड़ेगा? 11 सेंटीमीटर का, तब उसको 125 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक कपड़ा मिल जाएगा। इसका साइड लेंथ कितना होना चाहिए? 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वही लिखा है, ठीक है। तो अब यहीं तक इस वीडियो में रखते हैं, और फिगर इन एंड आउट के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।